मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब मैं दरवाजे से बाहर निकला तो वो आदमी मेरी तरफ देख रहा था और फिर फुटपाथ पर चंद कदम चलने के बाद ही मैंने महसूस किया कि वो आदमी भी रेस्टोरेंट से निकलकर मेरे पीछे आ रहा था। और फिर मैं अपने कंधे पर हाथ का बोझ महसूस करके रुक गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने मुड़कर देखा, वही आदमी था। महाशय, वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, मेरे साथ आओ जरा। कौन हो जी तुम? मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या बात है, हम का कहाँ ले जाओ तो? पुलिस स्टेशन। उसने कहा, क्यों, हम क्या चोर या डाकू लागत हैं? किसी की बहू बेटिया को उठाया हूँ क्या? मैंने बालादस्त होने की कोशिश करते हुए कहा, तुम हत्यारे हो। उसके होंठों से ससराती हुई सी आवाज निकली, बहुत दिनों से कत्ल गारत मचा रखी है तुमने, बड़े बड़े सूरमाओं को पिछाड़ा है तुमने, मगर अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। चोपड़ा के हाथों से बचकर नहीं जा सकोगे तुम। उसने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। मैं पहचान लिया गया था। यह गनीमत था कि वो अकेला ही था। उससे निमटना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं खौफजदा होने का तासुर देते हुए बेबसी से इधर उधर देखने लगा। मैं हार गया बाया, मैंने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, पर एक बात तो बता, तुम्हें होटल की इस लोंडिया ने मेरे बारे में बताया था? उसने मुझे कैसे पहचाना? एक रोज पहले तुम राधा के साथ यहाँ आए थे और बेला भी तुम्हारे पीछे पहुंच गई थी। बेला ने तुम्हें गर्दन पर स्याह निशान की वजह से पहचाना था और उसने ये बात तुमसे कही थी जिसे उस वेट्रेस ने सुन लिया था, और आज उसने तुम्हें गर्दन के उसी स्याह निशान की वजह से पहचाना है। ये लोंडिया कभी कभी हमारे लिए काम करती है। इत्तेफाक से इस वक्त मैं यहाँ मौजूद था। उसने मुझे बता दिया, तुम्हारा फायदा इसी में है कि शराफत से मेरे साथ चलो। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। भागे मेरे दुश्मन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मगर जरा रुक जाओ, राधा को भी आ लेने दो। हम दोनों ने एक साथ मरण जीवन की कसम खाई है, मैंने कहा, और फिर उसके पीछे देखते हुए बोला, लो वो आ गई राधा। उसने पीछे मुड़कर देखा और मैं उस वक्त हरकत में आ गया। उसका पिस्तौल वाला हाथ पकड़कर इस जोर का झटका दिया कि न सिर्फ पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर फुटपाथ के किनारे नाली में जा गिरा, बल्कि वो खुद भी कराहता हुआ दोहरा हो गया। मैंने उसके पेट पर जोरदार ठोकर मारी और उसे गिराकर एक तरफ को भाग निकला, लेकिन उसने भी संभल कर मेरे पीछे दौड़ लगा दी। उसने दूर ही से छलांग लगाई थी। मैं उसकी जद में आ गया और लड़खड़ा कर मुंह के बल गिरा, लेकिन इससे पहले कि वो मुझ पर काबू पा सकता, मैं संभल गया और उसे टांगों पर उठाकर पूरी कुव्वत से उछाल दिया। वो सड़क पर गिरा। उसके साथ ही ब्रेकों की तेज चिरचिराहट की आवाज सुनाई दी और उस शख्स की चीख सुनाई दी। मैंने अपनी जगह से उठते हुए उस तरफ देखा। तेज रफ्तारी से आने वाली एक कार उसके ऊपर चढ़ गई। कार के अगले दोनों पहिए उसे कुचलते हुए आगे निकल गए थे और वो पिछले पहिए के नीचे दब गया था। लोग कार की तरफ दौड़े और मैंने उठकर एक तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन चंद ही गज आगे निकला था, एक हाथ ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसके साथ ही एक नस्वानी आवाज मेरी समाज से टकराई, इस तरफ, जल्दी, तेज भागो। वो एक लड़की थी जो मेरा हाथ पकड़कर दौड़ती हुई एक तंग और तारीक सी गली में दाखिल हो गई। अंधेरे में उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो कौन है। मेरे लिए इतना ही काफी था कि वो मेरी हमदर्द थी और मुझे इस मुसीबत से निकालना चाहती थी। लोगों ने मुझे और चोपड़ा को लड़ते हुए देखा था। मैंने चोपड़ा को धक्के देकर सड़क पर गिराया था, जिसे कार ने कुचल दिया था, और मेरा ख्याल था कि कुछ लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भी दौड़ेंगे, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। आसपास मौजूद सभी लोग कार की तरफ दौड़ पड़े थे। वो लड़की मुझे खींचती हुई एक और अंधेरी गली में मुड़ गई। उसने अब भी मेरा हाथ पकड़ रखा था। तकरीबन 50 गज का फासला तय करके गली से निकलकर जब हम रोशनी में पहुंचे तो वो लड़की रुक गई। आगे बाजार था और बाजार में इस तरह दौड़ना हमें मशकूक बना सकता था। रोशनी में पहुंचकर मैंने गर्दन घुमाकर उस लड़की की तरफ देखा तो उछल पड़ा। वो सुमित्रा थी, अचाल शवार मंदिर के पुरोहित पंडित बीरू सिंह की रखेल, जिसने 2-2.5 महीने मेरी खिदमत की थी। सुमित्रा मुस्कुरा दी। मुसलसल दौड़ते रहने से उसका सांस फूल गया था। उसने अब भी मेरा हाथ पकड़ रखा था। सुमित्रा, तुम जिंदा हो? यहाँ बात करने का मौका नहीं है, सुमित्रा ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा। मेरी गाड़ी उस मोड़ के दूसरी तरफ खड़ी है, हम इस इलाके से निकल जाएं तो बात करेंगे। हम तेज तेज चलते रहे। मोड़ घूमकर तकरीबन 50 गज आगे शॉपिंग सेंटर के सामने वो नीले रंग की एक फियाट कार के करीब रुक गई। कंधे पर लटके हुए बैग से की रिंग निकाला, ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई और पैसेंजर सीट की तरफ झुकते हुए उसने दरवाजे की लॉक नाब हटा दी। मैं दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। सुमित्रा ने इंजन स्टार्ट करके कार एक झटके से आगे बढ़ा दी और यू टर्न लेते हुए उसे मेन रोड पर ले आई। उसका रुख उस मकाम के मुखालिफ समत में था जहां हंगामा हुआ था और हम जल्द ही उस इलाके से दूर निकल गए। मैं सुमित्रा की तरफ देख रहा था।
उसने नीली जीन्स और सफ़ेद ओपन शर्ट पहन रखी थी। वो मुझे पहले से कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी। सुमित्रा को देखकर मुझे वाकई बड़ी हैरत हुई थी। मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि वो भी मंदिर की आग में जलकर राख हो चुकी होगी। मुझे हैरत हो रही है, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं तो समझा था कि शायद तुम लोग भी, हम सब बच गए थे। सुमित्रा ने मेरी बात काट दी। मेरा मतलब है, मैं, ललिता और पंडित जी, अगर हम चंद मिनट मंदिर में रह जाते तो दूसरों के साथ हम भी जलकर भस्म हो चुके होते। तुमने मुझे पहचाना कैसे? मैंने पूछा। तुम 2-2.5 महीने मंदिर में हमारे साथ रह चुके हो, सुमित्रा ने जवाब दिया। आखिरी मर्तबा जब तुम मंदिर वाले बंगले से निकले थे तो तुमने सर, दाढ़ी, मूछें और बमें तक साफ कर दी थी और ये शुभ काम मेरे ही हाथों अंजाम पाया था। लेकिन वो मुस्कुराई और मेरी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन इससे पहले तुम इस हुलिये में थे, इसीलिए इस वक्त तुम्हें देखकर मुझे पहचानने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैं बताती हूँ, उसने मेरी बात काट दी। मैंने तुम्हें उस रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए देख लिया था। मैं सामने की तरफ से आ रही थी। मैं भी तुम्हारे पीछे ही रेस्टोरेंट में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन दरवाजे के साथ वाली मेज पर चोपड़ा को एक चुड़ैल के साथ बैठे देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। चोपड़ा वही हरामी जिसे अभी तुम्हारा दंगा हुआ था। उसने मुझे अपना नाम बताया था। मैंने कहा, लेकिन क्या तुम उसे पहले जानती थी? वो शंकर के पाले हुए चंद हरामियों में से एक है। सुमित्रा ने कहा। था, मैंने तो सीखी। तुम भी देख चुकी हो कि वो कार के नीचे आकर कुचला गया था और अब तक नर्क में पहुंच चुका होगा। भगवान करे ऐसा ही हो, वो बोली। बहरहाल मैं बाहर ही कुछ दूर मोड़ पर रुककर तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करती रही और जब तुम बाहर निकले तो चोपड़ा भी तुम्हारे पीछे ही था। मेरा माथा ठनका और मैं भी तुम दोनों के पीछे चलने लगी और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, ये भी अच्छा हुआ कि वो अकेला था। अगर उसके साथ कोई और होता तो शायद फिर मुझे भी मुदाखलत करनी पड़ती। क्या मतलब? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। मैंने कंधे पर लटके हुए बैग में पिस्तौल पर हाथ रखा हुआ था। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन इसकी जरूरत पेश नहीं आई। तुम अकेले ही इसके लिए काफी साबित हुए, तो उन पर बारी पड़ रहा हूँ। बहरहाल तुम बताओ, तुम लोग मंदिर से कैसे निकले? मैंने पूछा। कैंप की तबाही की खबर हमें सुबह 11 बजे के करीब मिल गई थी, सुमित्रा बता रही थी। गुरु को न जाने किस बात का अंदेशा था कि उसने वहां से भागने की तैयारी कर ली। सोना, रुपया और जरूरी चीजें समेटकर हम बंगले में आ गए और सुरंग का रास्ता अंदर से बंद कर दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। शाम को थोड़ी देर बाद नागराज के आदमी मंदिर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा बंद करके मंदिर के अंदर हर तरफ पेट्रोल छिड़क दिया। उस वक्त मंदिर में सैकड़ों यात्री मौजूद थे, बच्चे भी, बूढ़े भी और औरतें भी। एक औरत ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की तो नागराज के किसी आदमी ने गोली चला दी। मंदिर के अंदर भगदड़ मच गई, कई लोग कुचले गए। नागराज के आदमी पेट्रोल छिड़कते और गोलियां चलाते रहे और फिर उन्होंने बाहर निकलते हुए आग लगा दी और दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। बाहर भी पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। जब ये सब कुछ हो रहा था, मैं कुछ चीजें लेने के लिए गुरु के ऊपर वाले कमरे में गई हुई थी। मैंने आकर गुरु को बताया तो हम एक लम्हा जाया किए बगैर वहां से भाग निकले। उस गाड़ी का इंतजाम दिन ही में कर लिया गया था। हम बर वक्त वहां से निकल आए थे क्योंकि थोड़ी ही देर बाद देखते देखते मंदिर की तमाम इमारतों में आग भड़क उठी थी। वो बंगला जहां मैं तुम्हें ले जा रही हूँ गुरु बीरू की मलकियत है, जो उसने 2 साल पहले बनवाया था। इस बंगले की तामीर के लिए मुख्तलिफ शहरों से मजदूर और कारीगर मंगवाए गए थे। बंगले की तामीर के बाद वो सब मजदूर और कारीगर यके बाद दीगरे और इसरार तौर पर हलाक हो गए, क्योंकि गुरु नहीं चाहता था कि इस बंगले के तय खानों का कोई राजदार जिंदा रहे। किसी को कभी ये मालूम नहीं हो सका कि वो बंगला पंडित बीरू सिंह की मलकियत है और यही वजह है कि आज हम बड़े सुकून से वहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। जबकि नागराज यही समझ रहा है कि पंडित बीरू भी मंदिर की आग में भस्म हो गया था। पंडित बीरू ने यह नहीं सोचा कि नागराज ने मंदिर को आग क्यों लगाई थी। मैंने पूछा। नागराज को पता चल गया था कि तुम 2-2.5 महीने तक उस मंदिर में छुपे रहे हो और 1 रोज पहले तक वहीं थे, सुमित्रा ने जवाब दिया। और नागराज को ये बात किसने बताई थी? पंडित बीरू को किस पर शुबा था? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसका पहला शुबा तुम पर था, सुमित्रा ने कहा। उसका ख्याल था कि कैंप में धमाकों के बाद तुम पकड़े गए हो और नागराज ने तशद्दुद करके तुमसे सब कुछ मालूम कर लिया है। उसे बड़ा दुख हुआ था, लेकिन कई रोज बाद ये इंकशाफ हुआ कि नागराज को ये राज चिमिया ने बताया था, जो जख्मी हालत में उनके हाथ लग गई थी। अब गुरु को ये अफसोस हो रहा था कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचा था। तुम्हारे बारे में सुनते रहते थे। गुरु तुमसे राब्ता करना चाहता था, मगर तुम तो छलावा थे, अभी यहाँ अभी वहाँ। मैं और ललिता तुम्हारी खोज में फिरती रहती थी। ये भी अच्छी बात है कि हमारे बारे में कोई भी नहीं जानता
कि हम पंडित बीरू सिंह की दासियां हैं, इसलिए हम आज़ादी से घूमती रहती हैं। ललिता तो तुम्हारी खोज में बेला के जरिए शंकर तक पहुंच गई और हरामी शंकर ने गला घोंटकर उसे हलाक कर दिया। सुमित्रा की आवाज भरा गई। वो खामोश होकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। ओह, ये कब की बात है? मैं चौंक गया। तकरीबन 1 महीना पहले की बात है, सुमित्रा ने जवाब दिया। बाद में पता चला था कि ललिता ने शंकर को हरामी कहकर उसके मुंह पर थूक दिया। उसने तैश में आकर ललिता का गला घोंट दिया और अब मैं गुरु के साथ अकेली हूँ। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, गुरु तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। 1 मिनट, मैंने कहा। अगर मैं अपनी 1-2 साथियों को हमरा ले लूं तो पंडित को कोई एतराज तो ना होगा। दरअसल मेरी वजह से उन लोगों की जिंदगियां भी खतरे में हैं। मेरे जहन में अचानक ही ख्याल आया था कि रेस्टोरेंट की वेट्रेस ने मुझे पहचान कर चोपड़ा को बता दिया था। इससे पहले मैंने वेट्रेस से रत्ना के बारे में दरियाफ्त किया था और अगर उसे शुबा हो गया तो वो रत्ना से मेरा कोई ना कोई ताल्लुक जोड़ने की कोशिश जरूर करेगी। ऐसी सूरत में रत्ना का मकान महफूज नहीं था। गुरु को क्या एतराज होगा? सुमित्रा ने कहा। वो तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। तो फिर कार को अगले चौक में बाईं तरफ मोड़ लो, मैंने कहा। तकरीबन 15 मिनट फिएट रत्ना के मकान के सामने रुकी रही थी। दरवाजा खुलने पर सुमित्रा भी मेरे साथ ही अंदर आ गई। उसे देखकर रत्ना वगैरह की आंखों में भी उलझन सी तैर गई। मैंने उन्हें सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा, हो सकता है 2-3 घंटों तक वो लोग कोई नतीजा अखज ना कर सके, लेकिन इसके बाद ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं रहेगी, इसलिए तुम लोग हमारे साथ चलो। रत्ना तो फौरन अपनी जरूरी चीजें समेटने लगी। राधा भी तैयार हो गई, लेकिन लक्ष्मी हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने जीवन में सिर्फ एक आदमी से प्रेम किया था और वो था शंकर, लक्ष्मी ने कहा। उसके लहजे में बड़ा सोज था। वो भी मुझे बहुत चाहता था, मगर 2 साल पहले एक मामूली सी बात पर हमारा झगड़ा हुआ और उसने मुझे बड़े बाजार में रुसवा कर दिया। मैं अगर उसकी तरफ लौट जाती तो वो सब कुछ भूल जाता और मेरे चरणों पर गिरकर माफी मांगता, मगर मेरे सीने में तो इंतकाम की आग सुलग रही थी और मैं 2 साल तक इसी आग में जलती रही और बिलाखिर मैंने उसे अपने हाथों से खत्म कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो अब भी उसे उतना चाहती हूँ जितना पहले दिन चाहती थी। नहीं नाजी, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम लोग जाओ, भगवान तुम सबकी रक्षा करे, तुम्हें कोई कष्ट ना उठाना पड़े। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, मैं वापस जा रही हूँ। शंकर के आदमी यकीनन मेरी तलाश में होंगे। मैं अपना जीवन देकर ही अपने इस अपराध का प्रायश्चित कर सकती हूँ। हम सब अजीब सी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हम सब ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी और हमसे पहले ही मकान से निकल गई। 5 मिनट बाद हम लोग बाहर निकले। मैंने गली में इधर उधर देखा। लक्ष्मी रात की तारीकी में कहीं गायब हो चुकी थी। पंडित बीरू मुझे देखकर वाकई बहुत खुश हुआ था और मैं उसे देखकर हैरान और शिशदा रह गया था। वो किसी तरफ से भी मंदिर का पुजारी नहीं लगता था। बेहतरीन तराश का ग्रे कलर का पैंट सूट, क्लीन शेव, मुचरब चेहरा, चमकती आंखें और सर पर तकरीबन 3 इंच लंबे बाल थे जो बड़े सलीके से सेट थे। पैरों में चमकते हुए कीमती स्लीपर थे और हाथ में खूबसूरत वॉकिंग स्टिक। वो किसी तरह भी पुजारी नहीं लगता था। अलबत्ता इस उलिये में उसे बड़ी आसानी से कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या किसी स्टेट का राजा समझा जा सकता था। मेरे साथ राधा और रत्ना की मौजूदगी पर उसने कोई एतराज नहीं किया था, बल्कि वो खुश हुआ था कि मैं उन्हें भी अपने साथ ले आया था। एक सरसब्ज पहाड़ी पर वाक़ ये 2 मंजिला बंगला बहुत बड़ा था। उसके चारों तरफ तकरीबन 10 एकड़ जमीन थी जो ऊंची 4 दीवारी से गिरी हुई थी। मैं रात के वक्त बाहर का हिस्सा तो नहीं देख सका, लेकिन पंडित बीरू हमें बंगले के अंदर घुमाता रहा। ग्राउंड फ्लोर पर निस्फ दर्जन वसी और इस बेडरूम्स थे जो हर किस्म के साजो सामान से आरास्ता थे। पंडित बीरू का कमरा तो इशरत कदा ही लगता था। उसने अपनी अयाशी का हर सामान यहाँ जमा कर रखा था। मरकजी हाल कमरा बहुत वसी और इस था। उसके एक तरफ जदीद तरीन बार का सेंटर बना हुआ था, जिसके पीछे दीवार के साथ शेल्फ में बढ़िया तरीन इंग्लिश शराब की बोतलें सजी हुई थी। ऊपर की मंजिल पर भी तकरीबन इतने ही कमरे थे। वहाँ भी हाल कमरे के एक हिस्सा में छोटा सा शराब खाना बना हुआ था, लेकिन बीरू ने उस वक्त हमें वो तहखाना नहीं दिखाया। अलबत्ता मुझे एक ऐसे कमरे में ले गया जिसे देखकर मैं मजीद हैरान हुए बगैर न रह सका। पंडित बीरू ने अपनी हिफाजत का पूरा इंतजाम कर रखा था। उस कमरे में कई मॉनिटरिंग सेट रखे हुए थे। हर सेट की स्क्रीन पर बंगले के बैरूनी हिस्सों के मुख्तलिफ मनाजर दिखाई दे रहे थे। गेट पर भी कैमरे लगे हुए थे। कोई शख्स नजरों में आए बगैर दाखिल नहीं हो सकता था। अगर कोई किसी तरह फसील से कूदने में कामयाब हो भी जाए तो उस कमरे में एक अलार्म बज उठता था। इस अलार्म का एक कनेक्शन बीरू के बेडरूम में भी था। रात को उसका स्विच ऑन कर दिया जाता था। पंडित बीरू मुझे ये सारा सिस्टम समझा रहा था
और उधर सुमित्रा राधा और रत्ना को बंगले के बारे में बता रही थी। बिलाखिर हम सब हाल कमरे में जमा हो गए और सुमित्रा भोजन तैयार करने के लिए किचन में घुस गई। मेरी हैरत किसी तरह खत्म नहीं हो रही थी। पंडित बीरू जिसे मंदिर में देखकर घिन और कराहत आती थी, ऐसा मॉडर्न साबित होगा मैं सोच नहीं सकता था। खाने की मेज पर इस्तेमाल होने वाली क्राकरी भी चीन और जापान की थी। आलीशान बंगले में कोई चीज भी हिंदुस्तानी नजर नहीं आ रही थी। मैं और पंडित बीरू रात को देर तक हाल में बैठे बातें करते रहे। वो शराब की चुस्कियां भी लेता जा रहा था और जाहिर है मुझे इस चीज से कोई दिलचस्पी नहीं थी। पंडित बीरू को सबसे ज्यादा फिक्र नागराज की थी। मैं सारी जिंदगी इस तरह खौफ के साए में नहीं गुजार सकता, वो कह रहा था। जब तक नागराज जिंदा है मेरे सर पर भी तलवार लटकी रहेगी। मेरे तमाम वफादार साथी उस रात आग में भस्म हो गए, उनमें कोई भी जिंदा नहीं बचा। मुझे तुम्हारी तलाश थी, तुम्हारी खोज में ललिता भी जीवन खो बैठी। मैंने ये सब कुछ बड़ी मेहनत से बनाया है और इसे छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने इधर उधर देखा, फिर बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन जब तक नागराज जिंदा है मैं इस दौलत से फायदा नहीं उठा सकता। ये आलीशान बंगला मेरे लिए एक खूबसूरत कैद खाना है। आज़ाद होते हुए भी मैं इस बंगले से बाहर नहीं निकल सकता। वो एक बार फिर खामोश हो गया और चंद लम्हों बाद कहने लगा, मैंने तुम पर विश्वास किया है, एक ऐसे वक्त में तुम्हारी मदद की जब मौत के देवता तुम्हारा ताक़ुब कर रहे थे। बेशक तुमने भी मेरी बहुत मदद की है, मेरे दुश्मनों के खिलाफ सफारा हो गए, मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली। तुमने मेरी खातिर बहुत कुछ किया, नागराज के आदमियों को चुन चुन कर हलाक कर दिया। हमारा भी बहुत नुकसान हुआ, मगर आज भी हम उस जगह खड़े हैं जहां पहले दिन थे। मैं तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद था, लेकिन अब तुम आ गए हो तो हमें मिलकर सोचना होगा। नागराज यहाँ से भागने का मंसूबा बना रहा है। अगर वो निकल गया तो फिर हमारे हाथ नहीं आएगा, हमारी सारी मेहनत रायगा जाएगी। जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता उस वक्त तक मैं अपने आप को गैर महफूज समझता रहूंगा और तुम्हारी जिस मकसद के लिए ये जंग है वो भी पूरा नहीं होगा। हमें इस नाग का सर कुचलना होगा। मैंने नागराज का ठिकाना मालूम कर लिया है। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, सिर्फ 1-2 दिन की बात है, इसके बाद तुम्हें भी आज़ादी मिल जाएगी और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे हैरत है कि तुम अब तक यहाँ क्यों टिके हुए हो। तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि तुम कहीं भी जाकर ऐश की जिंदगी गुजार सकते हो। ना तो मैं ये सब कुछ यहाँ छोड़ सकता हूँ और ना ही साथ ले जा सकता हूँ। मेरे साथ आओ। वो कहते हुए उठ गया। हम उसके बाथरूम में आ गए। बाथरूम में घुसकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बड़ी शानदार फिटिंग्स लगी हुई थी। एक तरफ संगमरमर का बहुत बड़ा बाथ टब था। उसने दीवार पर लगी हुई एक नाब दबा दी। बाथ टब ऊपर उठता चला गया। उसके नीचे सीढ़ियाँ थी। वो तहखाना देखकर मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। बहुत वसी और अरीज़ और बहुत शानदार तहखाना था। वो मुझे एक वसी कमरे में ले गया। उस कमरे का मंजर देखकर मैं पलकें झपकना भूल गया। दीवारों में शीशे के दरवाजे वाली बड़ी बड़ी अलमारियां बनी हुई थी और इन अलमारियों में सोने की लातादाद और छोटी बड़ी मूर्तियां, सोने चांदी के जेवरात और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। 2 बड़ी बड़ी अलमारियां ऐसी थीं जिनमें नोटों के बंडल भरे हुए थे। बिलाशुबा तहखाने का सिर्फ ये एक कमरा अरबों रुपए मालियत का था और ये वो सब चीजें थी जो मंदिर में भेंट की जाती थी। क्या मैं ये सब कुछ छोड़कर जा सकता हूँ? पंडित बीरू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इस बंगले में तैयारी पर भी मंदिर की कम से कम 2 साल की आमदनी खर्च हुई है। आओ मैं तुम्हें एक और चीज दिखाऊं। वो मुझे एक और कमरे में ले गया। उसने दीवार पर लगे हुए स्विच बोर्ड का कवर खोल दिया। उसके अंदर भी एक बटन लगा हुआ था जिसके दबाते ही दाईं तरफ वाली दीवार शक हो गई। दूसरी तरफ एक सुरंग थी जिसमें दूर तक रोशनी हो रही थी। ये सुरंग यहाँ से निस्फ मील दूर पहाड़ी के दामन में एक कॉटेज पर खत्म होती है। पंडित बीरू कह रहा था, इस सुरंग पर मेरे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। किसी इमरजेंसी की सूरत में यहाँ से निकलने का ये महफूज तरीन रास्ता है और इस रास्ते से सिर्फ मैं और सुमित्रा वाकिफ हैं। तीसरे आदमी तुम हो। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम पर कितना विश्वास करता हूँ। मैं तुम्हारे विश्वास को धोखा नहीं दूंगा। मैंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है। बीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ अब ऊपर चलें। हम ऊपर आ गए। उस वक्त रात के 3 बज चुके थे। इसके बाद भी हम देर तक बातें करते रहे और फिर मैं सोने के लिए उस कमरे में आ गया जो मेरे लिए मखसूस कर दिया गया था। मैं बिस्तर पर लेटा देर तक पंडित बीरू के बारे में सोचता रहा। धर्म को खराब करने वाले यही पंडित और पुजारी लोग थे और इसलिए धर्म पर से लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा था। मैं पंडित बीरू को बड़ी मुश्किल से कायल कर सका था कि उसे बाहर निकलने में कोई खतरा नहीं है। उसे किसी किस्म के मेकअप की जरूरत नहीं। इस हुलिये में से कोई नहीं पहचान सकेगा। 2 दिन तक हम सुमित्रा के जरिए नागराज के बारे में मालूमात हासिल करते रहे और फिर तीसरे रोज शाम को हम अपने मिशन पर रवाना हो गए।
मैं, पंडित बीरू, सुमित्रा और राधा भी साथ थी। होटल हिल्टन तक पहुंचने में हमें ज्यादा देर नहीं लगी थी। नागराज, गोपाल, पंडित अमरीश और बेला के साथ इस होटल की तीसरी मंजिल के एक स्वीट में पनाह लिए हुए था और आज हमने उस पर हमला करने का प्रोग्राम बना लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आई होगी। गुजारिश है कि जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली शानदार एपिसोड में। के लिए अल्लाह ने के बाद।